जंगल में बारिश शुरू है। कालू राजा साहब के यहाँ काम करता है। वह आज का काम ख़त्म करके लौटा है, पर वह लाडो के घर के पास रुक जाता है। लाडो, अरे ओ लाडो, जल्दी दरवाज़ा खोलो, मैं कालू। खोल रही हूँ कालू भैया, जरा रुकिए तो। लाडो दरवाज़ा खोल के कालू को अंदर बुला लेती है। क्या हुआ कालू भैया, इतनी बरसात में कैसे आना हुआ? अब ठीक तो है ना? हाँ लाडो, सब ठीक है। इधर से ही जा रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूँ। पर ये क्या, ये अंडे तुम्हारे हैं? हाँ कालू भैया, आज सुबह ही मैंने ये अंडे दिए हैं। बधाई हो लाडो, यह बहुत अच्छी खबर है। चलो लाडो, अब मैं चलता हूँ, गोरी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। इतना बोलकर कालू अपने घर चला जाता है। लाडो भी सो जाती है। सुबह हो जाती है, बारिश भी बंद हो चुकी थी। तभी लाडो के घर से रोने की आवाज़ आने लगती है। उसकी आवाज़ सुन के जंगल के सारे पंछी उसके घर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहाँ कालू भी आ जाता है। क्या हुआ लाडो, क्यों रो रही हो? और तुम्हारा अंडा कहाँ गया? क्या बताऊँ भैया, कल जब आप गए तभी मैं भी सो गई। सुबह उठी तो मेरा अंडा गायब था। अब मैं कैसे रहूँगी? तुम परेशान ना हो लाडो, इसकी शिकायत मैं आज ही राजा साहब से करूँगा। तुम्हारा अंडा जल्द ही तुमको मिल जाएगा। हाँ लाडो, शांत हो जाओ। एक बार राजा साहब के यहाँ शिकायत हो जाए तो वो चोर ज़रूर पकड़ा जाएगा। फिर कालू जाकर राजा साहब को सारी बात बताता है और राजा साहब ने भरोसा दिलाया कि हम उस चोर को ज़रूर पकड़ लेंगे। आज रात वो पंछी बहुत डरे हुए थे जिनके पास अंडे थे, क्योंकि पिछली रात लाडो का अंडा चोरी हुआ था, तो कहीं आज उनका भी ना चोरी हो जाए। दूसरे दिन सुबह होते ही मुनमुन ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुन के जंगल के सारे पंछी इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ मुनमुन, अब तुमको क्या हो गया? क्यों रो रही हो सुबह सुबह? मौसी, कल लाडो का अंडा चोरी हुआ था, तो मैं पूरी रात जाग कर अपने अंडे की रखवाली की, पर सुबह होते होते मेरी आँख लग गई और जब आँख खुली तो मेरा अंडा नहीं था। अब मैं क्या करूं, आप बताओ, अब मैं कैसे रहूंगी? कालू, मुझे लगता है जंगल में कोई शिकारी पंछी आया है जो बारी बारी से सबके अंडे चोरी कर रहा है। मौसी, आपसे एक बात बतानी थी। कल रात जब मैं राज दरबार से काम ख़त्म करके वापस आ रहा था, तभी ज़ोरदार बारिश होने लगी, तो मैं बारिश से बचने के लिए वहीं पास के एक घर में चला गया। पर उस घर में जाते ही मुझे डर लगने लगा, क्योंकि उस घर में चारों तरफ टूटे अंडे पड़े थे, जैसे वहाँ रोज़ कोई शिकारी पंछी अंडा खाता हो, और कुछ अंडे बगल में सुरक्षित भी रखे थे। इतना देखते ही मैं वहाँ एक मिनट भी नहीं रुका और भीगते हुए अपने घर चला आया। मुझे लगता है वही सबके अंडे चुरा रहा है। हाँ कालू, अगर ऐसा है तो ज़रूर वही सबके अंडे चुरा रहा होगा। हाँ मौसी, पर अब हम लोगों को ही कुछ करना होगा। मेरे पास एक प्लान है, इसमें सभी पंछियों को साथ देना होगा। कालू अपना प्लान सभी पंछियों को बता देता है। उसका प्लान सुन के सभी पंछी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कालू फिर राज दरबार में चोरी की शिकायत के लिए जाता है। राजा साहब, आज फिर एक पंछी का अंडा चोरी हुआ है। इस चोरी से जंगल के सारे पंछी डरे हुए हैं। इस चोरी को रोकने और चोर को पकड़ने के लिए हम सभी पंछियों ने एक प्लान बनाया है।
कालू अपना प्लान राजा साहब को बता देता है और प्लान के मुताबिक उनसे 2 सैनिक भी ले लेता है। रात हो जाती है। कालू सभी पंछियों के घोंसलों में सेम कलर का रंगीन अंडा रख देता है। आज सभी पंछी घर का दरवाज़ा खोल के जल्दी ही सोने का नाटक करते हैं और कालू दोनों सैनिकों को लेकर शिकारी पंछी के घर के पीछे छिप जाता है। आज लगता है ऊपर वाला मुझ पर मेहरबान है। सभी पंछियों के दरवाजे भी खुले हैं और सब सो भी गए हैं। क्यों ना आज ज़्यादा अंडे ले जाया जाए। शिकारी चील सभी पंछियों के अंडे लेकर अपने घर पहुंच जाता है। आहा, अब मैं पूरे 1 हफ्ते के लिए खाली हो गया हूं। अब आराम से घर में अंडे खाऊंगा और बारिश के मज़े लूँगा। तभी चील के घर में राजा के सैनिक और कालू घुस जाते हैं। कौन हो तुम लोग जो मेरे घर में आ गए? तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? सैनिकों, पकड़ लो इस शिकारी पंछी को, यही सबके अंडे चुरा रहा है। चील भागने की कोशिश करता है पर सैनिकों ने रास्ता बंद कर रखा था। सैनिकों ने उस चील को पकड़ के राजा साहब के सामने पेश किया। राजा साहब, यह वही चोर है जो सभी पंछियों के अंडे चुरा रहा है। आप इसे सजा दीजिए जिससे कोई भी चोरी करने के बारे में ना सोचे। कालू, तुम साबित करो कि यह वही चोर है जो सबके अंडे चुरा रहा है, जिससे हम इसको सजा दे सकें। जी राजा साहब, ये कल रात को जो अंडे चोरी किया था वह अंडे नहीं बल्कि पत्थर हैं, जिनको अंडे का रूप दिया गया है और सभी पंछियों के घर में रखवा दिया गया था। और ये पत्थर वाले कुछ अंडे अब भी मेरे पास हैं। सभी को पता चल गया कि पंछियों के अंडे यही चोरी कर रहा है। तुम जो अंडे बाद में खाने के लिए रखे हो, वह अंडे जिन पंछियों के हैं उनको वापस कर दो और यह जंगल छोड़ के चले जाओ। यही तुम्हारी सज़ा है। लाडो और मुनमुन को उनका अंडा मिल जाता है और शिकारी चील को जंगल से निकाल दिया जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जंगल में 7 दिन से बारिश हो रही है। जिन पंछियों के घर ऊंची डाली पे थे उनको कोई खतरा नहीं था, और जिनके घर नीचे थे वो बहुत डरे हुए थे क्योंकि बरसात में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता था। हम दोनों को बरसात का कोई डर नहीं है। हाँ कालू जी, हमारा घर बहुत ऊंचाई पर है, पर राजा द्वारा बुलाई गई सभा में आप क्यों नहीं गए? आज की सभा में उन पंछियों को बुलाया गया था जिनके घर नीचे हों, तो भला हम क्यों जाएं? कालू का घर बहुत ऊपर था, इसलिए उसको कोई डर नहीं था, पर लाडो का घर बहुत नीचे था। आज सुबह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लगता है मैं आज ही अंडे दूंगी। अगर ये दर्द ना होता तो आज सभा में मैं भी जाती। लाडो इतना सोच ही रही होती है, तभी वहाँ रानो मौसी आ जाती है। लाडो, आज तुम राजा के सभा में क्यों नहीं आई? सुबह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है मौसी। लगता है मैं अंडे दूंगी, इसीलिए नहीं आ पाई। तुमको पता है आज सभा में क्या हुआ? राजा साहब ने आदेश दिया है कि जिन पंछियों के घर नीचे डाली पर हैं वो पहाड़ी वाली गुफा में चले जाएं, क्योंकि बहुत तेज बाढ़ आने वाली है। इस बाढ़ में नीचे वाली डाली के सारे घर बह जाएंगे। पर मौसी, मैं कैसे जाऊं?
मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी बाढ़ आने में 24 घंटे का समय है। तुम अंडे दे लो, फिर अंडे लेकर चली जाना। मैं जा रही हूँ घर, मुझे ज़रूरी काम है। इतना बोलकर ही रानू मौसी चली जाती है। रानू के जाते ही लाडो के पेट में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। थोड़ी ही देर में लाडो एक प्यारा सा अंडा दे देती है। अब मैं इसको लेकर कैसे जाऊं पहाड़ी की गुफा में? बरसात में फिसल कर गिर गया तो? लाडो निकलने का सोच ही रही होती है, तभी उसको बहुत तेज पानी के लहर की आवाज़ सुनाई देती है। देखते ही देखते पानी उसके घर के अंदर घुसने लगता है। मुझे जल्दी से घर छोड़कर निकलना पड़ेगा, नहीं तो घर के साथ मैं भी बह जाऊंगी। लाडो जैसे ही अंडे को लेना चाहती है, उसका घर हिलने लगता है। उसको बिना अंडा लिए ही घर से बाहर आना पड़ता है। वह जैसे ही बाहर आती है, उसका घर पानी में जाकर गिर जाता है। यह देखकर लाडो रोने लगती है। हे भगवान, तूने यह क्या किया? मैं अपने अंडे के बिना कैसे रहूंगी? मेरा घर भी टूट गया, जिसको मैं 3 महीने लगाकर बनाई थी। अगर मैं बारिश में भीगती रही तो मेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी। वह बगल में ही कालू के घर मदद मांगने के लिए जाती है। कालू भैया, दरवाज़ा खोलिए, मैं लाडो। क्या हुआ लाडो? इतनी बारिश में क्या चाहिए? क्या बताऊं कालू भैया, मेरा घर और अंडा दोनों बाढ़ के पानी में बह गया। क्या मैं आज रात आपके घर गुजार सकती हूँ? सुबह होते ही पहाड़ी वाली गुफा में चली जाऊंगी। हाँ लाडो, आ जाओ, अपना ही घर समझो। कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर में किसी को नहीं रहने देंगे। यह सुनकर लाडो को बहुत बुरा लगा। तभी वहाँ राजा साहब बचाव दल के साथ आ जाते हैं। उसमें बहुत से पंछी पहले से ही बैठे हुए थे। सुनो सुनो सुनो, जिन पंछियों के घर बाढ़ में टूट गए हैं, वह नाव में आ जाएं। आपको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। लाडो भी जाकर उसी नाव में बैठ जाती है। सभी पंछियों को लेकर राजा साहब पहाड़ी वाली गुफा में चले जाते हैं। उस गुफा में राजा साहब खाने पीने से लेकर सारी व्यवस्था पहले से ही करवा रखे थे, जिससे पंछी कई दिन तक वहां पर रह सकें। आप लोग परेशान ना हों। जिन पंछियों के घर तूफान में टूट गए हैं, सभी को मुआवजे में घर और अनाज दिया जाएगा। यह सूचना सुन के सभी पंछी बहुत खुश हुए, पर लाडो को थोड़ा भी खुशी नहीं हुई। पर राजा साहब, हमारा अंडा भी उस तूफान में खो गया। आप रोइए नहीं, शांत हो जाइए। इस बाढ़ में खोई हुई चीज़ दोबारा नहीं मिल सकती, नहीं तो हम पूरी कोशिश करते। 8 दिन बाद बारिश बंद हो जाती है। सभी पंछियों को राजा द्वारा घर और अनाज दिया जाता है। यह घर पहले से ज़्यादा अच्छा था। एक घर लाडो को भी दिया जाता है, पर लाडो इससे खुश नहीं होती। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन लाडो खिड़की से बाहर जंगल को देख रही होती है। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। कौन है? दरवाज़ा खोलो, हम राज दरबार से आए हैं। लाडो दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि राजा के 2 सैनिक खड़े थे, जो एक अंडा लिए थे। हमको राजा साहब ने भेजा है, बोला है कि यह अंडा आपको दे दिया जाए। लाडो अपना अंडा पहचान लेती है और वह रोने लगती है, पर यह आंसू खुशी के थे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।